हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी को एसएससी जीडी का आज 6 फरवरी का सभी शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के पूछे गए सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स ने जीके के सभी क्वेश्चन को बता दिया है। मैथ किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग किस टॉपिक से पूछी गई थी और हिंदी किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह से आपको हर एक शिफ्ट का डेली एनालिसिस कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग थर्ड शिफ्ट के पूछे गए सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। तो थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसका जो राइट आंसर था कुमार गुप्त, बिल्कुल सही था। कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसको फ्रेंड्स देख लीजिएगा, आगे के शिफ्टों में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि 1905 का बंगाल विभाजन किस आधार पर हुआ था। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, 1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। विभाजन को प्रकाशीय कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1905 16 अक्टूबर को किया गया था। आगे के शिफ्टों में यह क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, लक्षद्वीप इसका बिल्कुल सही आंसर था। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 32 वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश का जो है क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखिएगा 32 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। तो आगे से फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ और इसकी विजेता टीम कौन सी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से दो क्वेश्चन आए थे। इसका जो है पूछा गया था इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था और इसके जो है पहली विजेता टीम कौन सी थी। तो आपको बता दें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का जो आयोजन हुआ था उसका गुवाहाटी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर गुवाहाटी था। अब बात आती है इसकी विजेता टीम की। पहली विजेता टीम कौन सी थी? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, चैंपियन ट्रॉफी महाराष्ट्र को सौंपी गई थी और पहली उपविजेता ट्रॉफी जो है हरियाणा को सौंपी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर था हरियाणा, बिल्कुल सही था। पहली उपविजेता ट्रॉफी किसको सौंपी गई थी? हरियाणा को सौंपी गई थी और दूसरा जो है दिल्ली को सौंपी गई थी। इसको भी याद रखिएगा, आगे इस शिफ्टों में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के गणगौर में किस देवी की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो आपको बता दें, गणगौर के त्यौहार में किस देवी की पूजा की जाती है। तो इस दिन कुंवारी लड़कियां एवं विवाहित महिलाएं शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा पार्वती, बिल्कुल सही होगा। राजस्थान के गौड़गढ़ में जब जो है गौड़गढ़ त्यौहार में जो है पार्वती जी की पूजा की जाती है। तो पार्वती फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक, मैडम सर किसकी आत्मकथा है। तो मैडम सर किसकी आत्मकथा है? तो मैडम सर भारत की पहली 5 महिला पुलिस अधिकारियों में से एक मंजरी जरूहर की आत्मकथा है। तो यह किसकी आत्मकथा है? मंजरी जरूहर की आत्मकथा है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि खाद्य श्रृंखला का क्रम क्या है। तो खाद्य श्रृंखला का क्रम पूछा गया था। तो आपको बता दें, विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर एक जीव से दूसरे जीव में पोषक तत्वों और ऊर्जा प्रवाह एक खाद्य श्रृंखला बनाता है। इसलिए सही उत्तर जो होगा इसका शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और निवारक होगा। तो यहाँ से इसका जो है क्रम शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी इसका जो है क्रम था। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि प्राकृतिक गैस को जलाने पर कौन सा गैस निकलता है। तो आपको बता दें, जब प्राकृतिक गैस जलती है तो एक उच्च तापमान वाली नीली लौ उत्पन्न होती है और पूर्ण दहन होता है। केवल जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। तो इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, जयप्रकाश नारायण किस घराने से संबंधित हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण पूछा गया था। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे बिरजू महाराज का भी पूछा गया था। तो आपको बता दें, बिरजू महाराज का नहीं बल्कि जयप्रकाश नारायण का पूछा गया था। तो भारत के स्वाधीनता आंदोलन में अपनी प्रमुख सहभागिता निभाने वाले जयप्रकाश नारायण जी 11 अक्टूबर 1903 में बिहार के सारण जिले के सिताबदियारा में एक कायस्थ परिवार में जन्मे थे। तो इनका जो है संबंध किस स्टेट से था? तो बिहार से था। बिहार के सारण जिले के सिताबदियारा में एक कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था।
अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। आगे के शिफ्टों में 100% एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिला था, क्योंकि फ्रेंड्स जो है अभी पहले शिफ्ट में जो है चौथी पंचवर्षीय योजना पूछा गया था, इसमें तीसरी पूछा गया है, और अभी जो चौथा शिफ्ट हुआ उसमें जो है छठी पंचवर्षीय योजना का पूछा गया था। तो आपको बता दें तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। इसका कार्यकाल भी याद रखिएगा 1961 से 1966 की अवधि के लिए बनाया गया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन जो है थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चन की। अगर हम बात करें फ्रेंड फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन की, तो फोर्थ शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो भारत है। तो इसका जो राइट आंसर था भारत बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन एक करंट अफेयर से आया था फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र के विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, महाराष्ट्र विधानसभा के हाल ही में स्पीकर चुनाव में बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर जीत गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर था राहुल नार्वेकर बिल्कुल सही था। महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर राहुल नार्वेकर बने हैं। वो किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सत्रिया किस धर्म का नृत्य है। यह क्वेश्चन आया था। आपको पता होगा कि सत्रिया किस राज्य का नृत्य है। तो असम राज्य का नृत्य है, यह सबको पता है, लेकिन किस धर्म का नृत्य है यह क्वेश्चन आया था। तो आपको बता दें असम के महान सुधारक और वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में वैष्णव धर्म के प्रसार के एक प्रभावशाली साधन के रूप में सत्रिया नृत्य की स्थापना किया था। तो इसका जो राइट आंसर था सत्रिया किस धर्म का नृत्य है, तो यह वैष्णव धर्म का नृत्य है। तो वैष्णव धर्म फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष की होनी चाहिए। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। तो इसका जो राइट आंसर था 35 वर्ष बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, दूसरा आबादी वाला राज्य पूछा गया था। काफ़ी स्टूडेंट्स इसको दूसरा नहीं देखेंगे, पहला समझ करके उत्तर प्रदेश लगा देंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 2011 जनगणना में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जो कि पूछा गया था। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून को कौन सा घाट रोकता है। तो जियोग्राफी का एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया था। तो आपको बता दें फ्रेंड्स सघन हवा अब दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव को अवरुद्ध करती है। कौन सी जो है अवरुद्ध करती है? सघन हवा अब दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रवाह को अवरुद्ध करती है और इसके बजाय पीछे हटने वाले मानसून की दिशा में उलट जाती है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में से हिंद महासागर में बहती है। तो यहाँ से फ्रेंड्स जियोग्राफी से एक क्वेश्चन आया था। अगले क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना से पूछा गया था कि छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। तो आप लोग सभी पंचवर्षीय योजना को देख लीजिएगा अगर आप लोग का भी एग्जाम आने वाले अगले दिनों में है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था देश से गरीबी का निवारण करना था। तो इसका राइट आंसर जो था देश से गरीबी का निवारण करना बिल्कुल सही था। इसके अलावा बता दें आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण तथा सामाजिक न्याय स्थापित करना इसका उद्देश्य भी था। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन जो है आज फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए थे। जो जो क्वेश्चन हमें प्राप्त थे हमने आपको सभी क्वेश्चन को बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की, यानी हिंदी सब्जेक्ट में आज की इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बात करें फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग पर्यायवाची की। तो फ्रेंड्स पर्यायवाची के आपको हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, किसी शिफ्ट में 3-3 पर्यायवाची भी पूछा जा रहा है। तो पर्यायवाची के क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं आप देखते ही कर सकते हैं। जैसे एक पर्यायवाची पूछा गया था फ्रेंड्स कमल का पर्यायवाची क्या होता है, पेड़ का पर्यायवाची क्या होता है, रक्त का पर्यायवाची क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको देखते ही कर सकते हो। रक्त का, पेड़ का, कमल का पर्यायवाची, ये सभी पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं। अगर हम विलोम शब्द की बात करें तो फ्रेंड्स एक विलोम शब्द पूछा जा रहा है। हर एक शिफ्ट में एक विलोम शब्द आया था। जैसे अभी थर्ड शिफ्ट में एक विलोम शब्द आया था कि आकर्षण का विलोम क्या होता है। तो फ्रेंड्स आकर्षण का विलोम शब्द आप देखते ही कर सकते हो। इस टाइप के विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं। मुहावरा और लोकोक्ति की बात करें तो यहाँ से एक मुहावरा और एक लोकोक्तियाँ भी पूछी जा रही है। मुहावरा जैसे आएगा फ्रेंड्स आप देखते ही मुहावरे भी कर सकते हो। अंग अंग डैश डैश होना। तो जैसे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया था अंग और अंग लिखा गया था, उसमें बीच में आपको गैप दिया था, फिर होना लिखा गया था। तो अंग अंग क्या होना, अंग अंग खिल उठना
उठना होता है। तो इस टाइप के मुहावरे पूछे जा रहे हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आएगा एक मुहावरा भी पूछा गया था कि बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद, इसमें आपको करेक्ट करना था कि नींबू आएगा तो नींबू की जगह आपको अदरक भरना था। तो इस टाइप के मुहावरे भी पूछा जा रहे हैं, आप देखते ही कर सकते हो। एक फ्रेंड्स अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पूछा गया था, आप देखते ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है उसको कर सकते हो। वाक्य शुद्धि भी देख लीजिएगा, वाक्य शुद्धि से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया मुहावरे जो है वाक्य शुद्धि में भी देखने को मिल रहा है। गद्यांश की बात करें तो फ्रेंड्स एक गद्यांश दिया जा रहा है जिसमें आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। पांचों क्वेश्चन को आप बिल्कुल देखते ही कर सकते हो। एक बार अगर आप गद्यांश को पढ़ लोगे तो सभी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। सर्वनाम से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिया विशेषण से भी एक क्वेश्चन आ रहे हैं, संज्ञा से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बने थे हमने आपको सभी टॉपिक के नाम बता दिए। अब आइए हम बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की कि आज मैथ सब्जेक्ट में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला था। सबसे पहले बात करें ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन की, तो फ्रेंड्स आज के शिफ्ट में ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कम से कम 2 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ट्रेन रिलेटेड। तो ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। परसेंटेज से भी फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। SI CI से फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादातर SI CI से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एवरेज से भी फ्रेंड्स 1 क्वेश्चन आया था। प्रॉफिट एंड लॉस से भी फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। LCM और SCF से भी 1 क्वेश्चन आया था। डिस्काउंट से भी 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रेशियो से भी क्वेश्चन आया था। मेंसुरेशन से फ्रेंड्स 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेंसुरेशन में आप लोग शंकु बेलन के क्वेश्चन को देख लीजिएगा। शंकु बेलन से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आए थे और फ्रेंड्स मिश्रण से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इस सब टॉपिक से आज फ्रेंड्स ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। इन सब टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से आगे के शिफ्टों में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट की। रीजनिंग सब्जेक्ट में आज की इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, तो एनालॉजी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ से भी एनालॉजी से भी 2 क्वेश्चन आया था। सीरीज से फ्रेंड्स 2-3 क्वेश्चन सीरीज से भी पूछा जा रहा है। ब्लड रिलेशन से भी फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन आए थे। सीटिंग अरेंजमेंट से भी 2 क्वेश्चन। अगर बात करें ब्लड रिलेशन और सीटिंग अरेंजमेंट की तो ये सभी क्वेश्चन जो आ रहे हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम टेकन क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है टाइम टेकन पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मिरर इमेज से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जितने भी हमने टॉपिक बताए ये सभी क्वेश्चन आज ज़्यादा पूछे गए थे। इन सब टॉपिक से आगे के शिफ्टों में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस यहीं तक। मैं आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को यार अभी सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह से आपको हर एक एग्जाम का एनालिसिस कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।